हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आप सबका अपना जीएस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबकी स्टडी अच्छी खासी चल रही होगी। एग्जाम डेट भी काफी नजदीक आती जा रही है कुछ एग्जामों की। तो जैसा कि कल हमने घटना सार का पॉइंटर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में हमने कल प्राचीन इतिहास देखा हुआ था, उसमें से हमने 3 टॉपिक कर लिए थे। तो अगर कल की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। बाकी आगे भी और सीरीज ऐसी आती रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। चलिए बौद्ध धर्म से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, वह कौन सी घटना है? उनकी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, किससे संबंधित थी उनकी माँ? कौलिक वंश से। उनकी माँ कौलिक वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ कौलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ये पहला हमारा क्या था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन में उन्हें सिद्धार्थ नाम से बुलाते थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसार स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख में से ये जो दिए हुए हैं अभिलेख, पहला दिया है बसार स्तंभ अभिलेख, सेकंड दिया हमारे लिए निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, थर्ड दिया हुआ है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और फोर्थ दिया है रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह कौन सा है? रुमेनदेई अभिलेख। रुमेनदेई अभिलेख क्या बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह कौन से हैं? मौर्य शासक अशोक। कौन है? मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। तो मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर, उसमें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कहाँ है अवस्थित है? कुशीनगर में। नेक्स्ट हमारा, अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, वह कौन से? कौशल और मगध, ये 2 राज्य थे जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध में से कौशल और मगध राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे बौद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था? वह था सुबुद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। नेक्स्ट हमारा, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। नेक्स्ट चलते हैं, अलार कलाम थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन थे वो? बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से के आचार्य थे, मतलब सांख्य दर्शन से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। कहाँ पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। आगे चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में।
श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? जब कौशाम्बी आए थे उस समय किसका राज्यकाल था? उदयन, राजा उदयन का राज्यकाल था। तो नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप द्वारा। क्या है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगिराई की सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुआ था? राजगिराई की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? राजगिराई में हुई थी और महाकश्यप द्वारा हुई थी। और ये क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ हुई थी? और उनकी फोर्थ बौद्ध संगीति जहाँ आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, वो थे कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। कहाँ है? पहली हुई थी राजगिराई में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। पहली जिसमें हुई है राजगिराई है, दूसरी नंबर की वैशाली में हुई है, तीसरे नंबर की पाटलिपुत्र में हुई है और चौथी नंबर की कुंडलवन में हुई है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? काशी में, काशी बनारसी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? कालाशोक ने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल का सुमेलन इस प्रकार है। कैसे घटना? ये घटना और स्थल, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, घटना और स्थल तो है जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति ने कहाँ हुई है? बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया है, वो कहाँ दिया है? सारनाथ में। निधन इनका कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका? लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? बोध गया से। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया है सारनाथ में और निधन इनका कुशीनगर में हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। वह कौन सी घटना है? जिसमें बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, वह कौन सा है? इनका प्रथम उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कई सुमलन की अर्थ और चिन्ह। जन्म का चिन्ह क्या है इनके? कमल। प्रथम प्रवचन जो दिया था इन्होंने उसका चिन्ह क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि का क्या है? बोधि वृक्ष है। त्याग का इनका क्या चिन्ह है? घोड़ा। ठीक है, जन्म का कमल है, प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि बोधि वृक्ष है, त्याग का घोड़ा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, क्या है? कमयूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध समुदाय के जिस वर्ग का है वह कौन सा वर्ग है? कमयूपा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। ये जो 4 कथन दिए महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है?
उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। दूसरा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया था। चौथा क्या है? उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ये क्वेश्चन है इसका कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर, कहां पर? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? शशांक ने। शशांक नाम का एक राजा था, उसने बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी तट पर स्थित था वह कौन सा था? बोध गया। बोध गया कहाँ स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है और यह प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, किससे संबंधित है? आचार की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचार की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन था जो संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त था। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किससे किया था? किसी को भी नहीं किया था। ठीक, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। आगे चलते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में सत्कथन है। कौन से सत्कथन है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी? अनुमति दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में। ठीक, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वह कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, वह कौन सा है? सूत पिटक। ठीक है, जिसमें वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, संघ जीवन, इसको अंडरलाइन करिएगा, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वह कौन सा है? विनय पिटक है। और जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित हैं, वह कौन सा है? सूत पिटक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, वह क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, जिसमें वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, वह क्या है? अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है। अशोकाराम विहार स्थित था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित था। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर बिहार में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में, बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी?
जापानियों के द्वारा। कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है? 80 फुट बड़ी प्रतिमा है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, किसके द्वारा थी? जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, किसे मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, किसे मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है कौन सा है? सांची। सारनाथ से भी संबंध है, बोधगया से भी संबंध है, कुशीनारा से भी संबंध है। बस सांची वह ऐसा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा गया है संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, किससे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। ललित विस्तार पर आधारित है द लाइट ऑफ द एशिया पुस्तक। ठीक है, किसकी है? सर एडविन एर्नाल्ड की बुक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन सा राजा था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन थी? बुद्ध की। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह कौन थी? बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म के लोग ऐसे थे देश में जिन्होंने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुआ प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है कौन सा है? धर्मचक्र। ठीक है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? धर्मचक्र। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कहाँ बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक है, किसका प्रतीक है? बाहर के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है? यह कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त काल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में जो स्थित मूर्ति है वो संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, पहला कथन है। इसका कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही हैं, लेकिन आज इसकी एक ही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि कथन है उसमें दिया गया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बताया गया है क्यों थी ये बताना चाहिए था कारण में, लेकिन इसमें लिखा गया है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं, सुमलित कीजिए सही से। लोथल क्या है? प्राचीन बोधि क्षेत्र है। ठीक है, सारनाथ क्या है? बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, जहाँ बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया, कहाँ दिया था? सारनाथ में। सांची किससे संबंधित है? अशोक का सिंह स्तंभ शीश। ठीक, अशोक का सिंह स्तंभ शीश से संबंधित सांची है। नालंदा कहाँ से संबंधित है? बौद्ध अधिगम का महापीठ, बौद्ध अधिगम का महापीठ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वह नाम है पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? वह है पद्मपाणि नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। जो कथन दिए सत्य है धार्मिक इतिहास के संदर्भ में। बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक, बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ स्थित है? काल्य में। ठीक, काल्य में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह है कौन है? नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह कौन था? नागार्जुन था। नेक्स्ट चलते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या नाम है उनका? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन था। नेक्स्ट चलते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध समुदाय के थे? वह है माध्यमिक बौद्ध समुदाय के थे। नेक्स्ट चलते हैं। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन सा है? विक्रमशिला है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ था? गुजरात में। नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा युग है? गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसके लिए? प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसके लिए था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी और इसका युग कौन सा था? गुप्त वंश था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, ये दिया पहला। और इसका कारण दिया है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। कौन विद्यमान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक, अहिंसा मतलब ये समान रूप से विद्यमान था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में। क्या क्या समान था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। उनका सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। कौन कौन से हैं? पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि
कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ए कथन ए दिया है पुनर्जन्म नहीं होता है। आर है आत्मा की सत्यता नहीं है। आत्मा की सत्ता नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा नहीं कहा गया, आत्मा की सत्ता नहीं है ऐसा कहा गया, तो ये आर सही है, ए गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। क्या सही कथन है देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। इन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। इन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, कुछ शिल्पों को निम्न भी इन्होंने माना है। ठीक, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला क्या है, उन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। दूसरा है उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। तीसरा है उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक, नेक्स्ट है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर है कि दोनों में क्या अंतर है? जो कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाएं हैं उनमें से कुछ को तो चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? इनमें अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता। ठीक है, चैत्य है वो पूजा स्थल होता था और जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। हम नेक्स्ट देखते हैं। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वह कौन सी थी? वज्रायन। वज्रायन शाखा सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी। आगे चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में ये जैन साहित्य स्टार्ट हो गया, मुझे नीचे ही करना है, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार बनेंगे, हम आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव ही इसके स्थापक थे जैन धर्म के, और इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट चलते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? किस जगह से? वाराणसी से। वाराणसी से कौन संबंधित था? जैन तीर्थकर थे जिनका नाम पार्श्वनाथ था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में। ठीक, नेक्स्ट है। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तीर्थकर सब संबंधित है। तीर्थकर संबंधित किससे है? कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे। जैन तीर्थकरों के क्रम में जो सबसे अंतिम रहे हैं वो कौन से इनके तीर्थंकर रहे हैं? महावीर स्वामी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं थे वो कौन थे? नाथमुनि नहीं थे। चंद्रप्रभु इनके जैन तीर्थकर थे, नेमि भी थे, संभव भी थे, नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन थे? जैन। जैन का तीर्थ स्थल है एक, का नाम क्या है? प्रभासगिरी। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है?
केवल, केवल को क्या बोला गया जैन धर्म में? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म से की महिमा है वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म के कितने रत्न है? त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अरूप रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जैन धर्म ने। मतलब कौन से धर्म ने अरूप रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह कौन सा धर्म था? जैन धर्म था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। स्यादवाद सिद्धांत है, किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अनेकांतवाद, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन मत का क्या सिद्धांत और दर्शन है? वो है क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है उसका जैन मत का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म किसमें विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ठीक, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट चलते हैं यापनीय एक संप्रदाय था, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। ठीक, जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय था। नेक्स्ट चलते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह कौन सा है? 14 पूर्व। ठीक, 14 पूर्व क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व, इनमें से वह जो सबसे पूर्वकालिक मतलब सबसे पहले हुआ था जैन ग्रंथ में वो कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या है नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है क्या है? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा है? अर्धमगधी भाषा है। नेक्स्ट हमारा चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उर्जयंत। उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वह कौन सा है? सम्मेद शिखर। ठीक है, चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वह कौन सा क्षेत्र है? सम्मेद शिखर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं थोरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूतकृतांग तथा व्रतकल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो कौन सा है? थोरी गाथा। कौन सा जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं था वह कौन था? थोरी गाथा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट चलते हैं महावीर का प्रथम अनुयायी था, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था वो क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? गौतम बुद्ध की माता कौलिक राजवंश की राजकुमारी थी और वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बना और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैनों के वो पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। क्या है? बद्धबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक,
प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसके सही है, दोनों पॉइंट सही है। भद्रवायु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, ये सही है। दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल वायु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और थर्ड है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा जो थे राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है, कौन से कथन है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, सॉरी तपस्या, हाँ नहीं सही है, तपश्चर्या है, सॉरी तपश्चर्या लिखा हुआ, तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। ठीक, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नेक्स्ट है समाधि मरण से संबंधित है, कौन संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। आगे चलते हैं। सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। नेक्स्ट चलते हैं। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? मखली गोसाल कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संपादक थे। नेक्स्ट चलते हैं। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह कौन सा संप्रदाय था? अजीवक संप्रदाय क्या था? जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। नेक्स्ट चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया, किसने किया? अजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। नेक्स्ट चलते हैं। सही कथन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और होयसाल मंदिर शिव को समर्पित है, ये दोनों सही है। क्या है? खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। और पहला क्या था? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, किसके द्वारा? चामुंडन राय के द्वारा। ठीक है, श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, किसके द्वारा कराई गई थी? चामुंड राय ने। ठीक, नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, किससे संबंधित है? बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बाहुबली को पुत्र माना जाता है, किसका? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का।